अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर ऑफियत से होंगे। पाकिस्तान का एक सूबा है खैबर पख्तूनख्वा, उसमें एक बड़ा ही दिलखराश वाकया पेश आया। उसकी कुछ डिटेल्स मैं आपके सामने रखूंगा, आपने जुड़े रहना है मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो दोस्तों शुरू करते हैं। हमजा नामी ये शख्स होता है, ये अपनी बहन के पास गया, इस्मा उसका नाम होता है। उसे सुबह का वक्त होता है, जाकर कहता है कि उठो नमाज का टाइम हो गया है, वक्त कम है, नमाज अदा कर लो। जिस पर इस्मा ने उसे कहा कि भाई मेरी तबीयत खराब है, मैं नमाज नहीं पढ़ सकती, आप जाओ जाकर नमाज अदा करो। लेकिन बाई ने इसरार किया कि क्यों तुम नमाज अदा नहीं कर सकती, ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें रोक रही है, तुम नमाज नहीं अदा कर सकती। अच्छा, फिर जो कन्वर्सेशन होती है इनकी आपस में वो मैं आपके सामने रखता हूँ। क्या एक इस्लामिक गिराने में इस तरह की गुफ्तगू होती है बहन भाई के दरमियान? जी आप ही बताइएगा, इमेजिन कीजिए। बहन कह रही है कि भाई मेरे खास एग्जाम चल रहे हैं जिनकी वजह से मैं नमाज अदा नहीं कर सकती, मैं नमाज नहीं पढ़ सकती। इसका जवाब इसका भाई इसे वापस क्या देता है अपनी बहन को कि अभी तो तुमने इशा की नमाज पढ़ी है, अब तुम बोल रही हो कि मेरे खास एग्जाम चल रहे हैं। दोस्तों इमेजिन कीजिए कि एक भाई अपनी बहन को बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तुमने इशा की नमाज पढ़ी थी, अब तुम बोल रही हो कि मेरे खास एग्जाम चल रहे हैं, तुम झूठ बोल रही हो। अभी इशा की जब नमाज पढ़ी है तो फजर की नमाज भी उठ के पढ़ लो। तुम ज्यादा मेरे साथ सवाल जवाब ना करो, मैंने तुम्हें कहा कि उठो नमाज पढ़ो। इसी बात पे इस्मा को सख्त गुस्सा आता है। इस्मा ने कहा, अपने भाई से कहती है कि तुम बेगैरतू वाली गुफ्तगू मेरे साथ मत करो, बेगैरतू वाले सवालात मेरे साथ मत करो। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मेरे खास एग्जाम चल रहे हैं। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है तुम पर, जो कि वाजिब भी है, होना भी चाहिए। मैं तुम्हें यही कहती हूँ कि यहाँ से चले जाओ, मैं नमाज नहीं पढ़ सकती। हमजा को इस बात पे इतना ज्यादा गुस्सा है, वो भागा और दूसरे कमरे में गया। वहां जाकर इसने अपनी पिस्तौल उठाई। पिस्तौल उठाकर इसने अपनी ही बहन को, अपनी सगी बहन को सीधे स्ट्रेट फायर करके वहां पर ही कत्ल कर दिया। और फिर बड़े गरूर और तकब्बर से कहता है कि देखो मैंने बेहिजाई खत्म कर दी है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ये कहाँ पे है? ऐसा तो हमारे इस्लाम में हरगिज नहीं है कि हाँ आप किसी को कत्ल कर दो। जब ये सारा कुछ हो गया तो फिर पुलिस को बुलाया गया। पुलिस मौका पर आई, पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर्ड की जिसमें बाप मुद्दई बन गया अपनी बेटी का, और बेटा जो वो मुल्जिम हुआ वो फरार हो गया। फजर की नमाज ना पढ़ने पर भाई ने बहन को कत्ल कर दिया। बहन ने कहा कि मेरे खास एग्जाम चल रहे हैं, मैं नमाज नहीं पढ़ सकती। इसके बावजूद भाई ने अपनी बहन को कत्ल कर दिया। दोस्तों दीन ने इसके ऊपर क्या कहा, क्या होना चाहिए, एक लंबी डिबेट है, लेकिन जो इस्लामी स्कॉलर्स हैं मुझसे बहुत बेहतर आप लोगों को बतला सकते हैं, आपकी रहनुमाई कर सकते हैं। लेकिन मैं अपने नाकस इल्म से जितना मैंने सुना है, रिसर्च किया है, मैं आपसे शेयर करता चलूं कि एक औरत के अगर खास अयाम चल रहे हों, अल्लाह ताला ने इस हालत में नमाज ना पढ़ने, रोजा ना रखने का रिलीफ दिया है। अब एक सवाल जन्म ले रहा है कि आप कौन होते हैं किसी को नाहक कत्ल करने वाले? अल्लाह ताला ने ये कहाँ भी फरमाया कि आप किसी इंसान को बिला वजह कत्ल कर दो, किसी की जान ले लो? हमें अल्लाह ताला का हुक्म, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अहकामात दिए, जिस तरीके से जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाया, इन तमाम को हमने बगैर किसी आर्गुमेंट के मानना है, इस पर अमल करना है। लेकिन अल्लाह ताला ने हरगिज़ ये नहीं कहा कि एक भाई अपनी बहन को कत्ल कर दे क्योंकि उसने नमाज नहीं पढ़ी। दीन इस्लाम में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि अगर एक खातून नमाज नहीं पढ़ती तो उसको कत्ल कर दो। दीन इस्लाम बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा हमारा दीन है, जिसमें औरत को औरत के हकूक दिए गए, औरत की इज्जत करना सिखाई गई, औरत को इख्तियारात दिए गए, उसको उसके फराइज बताए गए, हकूक दिए गए। और बाकायदा तौर पर दीन में कोई ऐसा हुक्म नहीं है कि बहन अगर नमाज नहीं पढ़ती तो उसको कत्ल कर दो, कभी गैरत के नाम पर कत्ल कर दो। कत्ल का कॉन्सेप्ट हमारे दीन में है ही नहीं, और जो लोग करते हैं वो दीन को अपनी मर्जी के मुताबिक डालने की कोशिश करते हैं, वो सरासर गलत करते हैं। इसलिए गैर मुस्लिम हमसे नफरत करते हैं, फिर बहुत से सवालात उठाते हैं जिनका हमारे पास कोई जवाब नहीं होता। बहरहाल दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं, और साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंचती रहे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।